A very good morning, all of you. If any doubt is there from yesterday's lecture, you can ask. Otherwise, we will continue with the revisions. कोई doubt है किसी को तो you can ask. So again, we are to start the revision of chapter number 3 only. Yesterday, I was given you some important concepts. We were revising the important concepts. So we were there on the quadrants. Signs हम उनके कर चुके थे. We are having 4 quadrants in all. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. In the first quadrant, we are having the x and y both values positive. This is the origin. -1, -2, -3, -4. यहाँ पे भी आप something ले लेंगे. Here also this one will be negative. And here it is positive. कल हमने लाइंस की इक्वेशन की थी कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर कोई भी लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो दैट इज ऑफ द y is equal to a, and any line parallel to y axis है अगर तो that will be of the form x is equal to a or b. You can say a और b आपका पर हो सकता है. तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उल्टा लेके चलना है. x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू की फॉर्म में आएगी. y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू की फॉर्म में आएगी. ये आपने ध्यान रखना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये जो आपका बन रहा है ये वाला, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है. यहाँ पे आपकी y की वैल्यूज जो है पॉजिटिव है. इट मींस इस क्वाड्रेंट में जहां पे मर्जी हम कोई पॉइंट ले लें, यहाँ हमारा x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ x एज वेल एज y बोथ विल बी पॉजिटिव. x जो आपका कोऑर्डिनेट है, its other name is abscissa, and जो आपका y कोऑर्डिनेट है, its other name is ordinate. तो अगर वर्ड abscissa आ जाता है या ऑर्डिनेट भी आ जाता है तो इट डज मीन कि abscissa की जब हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द x कोऑर्डिनेट, एंड जब हम ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द y कोऑर्डिनेट. देखो जब आप अल्फाबेट लेते हो, उनके लेटर्स लेते हो तो आपका x पहले आता है, y बाद में आता है. सेम वे में a पहले आता है, o बाद में आता है. तो पहले वाले के साथ यानी कि x जो है a पहले आ रहा है तो x एब्सिसा, y बाद में है, o बाद में है तो y ऑर्डिनेट. एब्सिसा ऑर्डिनेट वर्ड्स आपको याद रहते हैं. बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि y कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहना है कि x कोऑर्डिनेट को कहना है. तो आप ऐसे याद रख सकते हो, x पहले a पहले तो x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, y बाद में o बाद में तो y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट. साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव हो गया. अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे. सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये है. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो आपके जो x वाली वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है, आपकी जो y वाली वैल्यूज है ये पॉजिटिव है. आप ये पार्ट छोड़ दो, आप ये पार्ट छोड़ दो, बाकी जो पार्ट आपको विजिबल है, इफ यू सी दैट पार्ट, तो ये आपकी वैल्यूज नेगेटिव है, ये आपकी वैल्यूज पॉजिटिव है. तो x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, तो माइनस एंड प्लस, ये आपकी वैल्यूज हो गई सेकंड क्वाड्रेंट में. साइंस हो गए सेकंड क्वाड्रेंट. अब थर्ड क्वाड्रेंट में इसको छोड़ दो और इसको छोड़. जब आप ये दो छोड़ोगे, जो पार्ट मुझे अब विजिबल है उसमें आपका ये x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है दैट विल बी नेगेटिव. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो. अब ये x एक्सिस आपकी पॉजिटिव, y एक्सिस आपकी नेगेटिव. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के जो साइन है x और y कोऑर्डिनेट्स के, दैट x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. अब ये पॉइंट्स जो हैं आपको रिप्रेजेंट करने आते हैं कि आप परपेंडिकुलर लाइन जहां पे भी आपको जो भी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन होगी, आप उससे परपेंडिकुलर लेते हो x एक्सिस पे
और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू दी होती है वहां से आप परपेंडिकुलर लेते हो y एक्सिस पे और उस पॉइंट को प्लॉट कर देते हो। मान लो मुझे पॉइंट प्लॉट करना है 1,5, तो मैं 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, इधर से y कोऑर्डिनेट 5, y जहाँ पे 5 है मैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, जहां ये दोनों आपके परपेंडिकुलर्स मीट करेंगे डॉट लगाओ एंड सर्कल करो, ये जरूर आपने रिप्रेजेंट करना है। और वहां पे उसका कोऑर्डिनेट जो है वो लिख दो, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट y है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,5। वन मोर थिंग, जब मैंने नोटबुक्स चेक की थी कुछ बच्चों ने जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे वो ऐसे लिख के छोड़ दिए थे, यू आर टू एनक्लोज देम इन द पेरेंथेसिस, या ये राउंड ब्रैकेट्स भी इनको बोलते हैं, तो इनमें इनको एनक्लोज आप जरूर करें। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको एक पॉइंट जो है वो दे दिया जाएगा और यू आर टू टेल इट्स एब्सिसा एंड इट्स ऑर्डिनेट। मान लो मुझे दे दिया -3,7, तो इसका जो एब्सिसा है, क्वेश्चन में ये आ सकता है कि राइट डाउन द एब्सिसा ऑफ द गिवन पॉइंट, तो एब्सिसा इज द एक्स, एब्सिसा -3, इसको एनक्लोज नहीं करना, ये था। ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट इसका क्या है 7। इसके आगे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा मेरा -3 है, ऑर्डिनेट 7 है, तो प्रोडक्ट विल बी -21। मान लो इनका आ जाता है कि राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन विद एब्सिसा एज न्यूमरेटर, ऑर्डिनेट एज डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपका क्या बन गया, नंबर बन गया। फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा ये क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो मतलब आपको जो है मेन एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा, प्रोडक्ट कहा आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, सम कहा आपको ऐड करना आता है, डिफरेंस कहा आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना आता है, उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखने को कहा विद एब्सिसा एज न्यूमरेटर एंड ऑर्डिनेट एज डिनोमिनेटर, वो आपको पता है। मेन जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि आपको पता मतलब जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए कि ऑर्डिनेट कौन सा है और एब्सिसा कौन सा है। एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो हमारी टाइप बनती है वो ऐसे बन सकती है कि मुझे दो नंबर्स दो पॉइंट्स जो है वो दे दिए जाएंगे। सपोज मुझे गिवन है 2,-1 एंड -6,5, ये पॉइंट उन्होंने कह दिया ए है, ये पॉइंट उन्होंने कह दिया बी है। फाइंड द सम ऑफ एब्सिसा ऑफ बी एंड ऑर्डिनेट ऑफ बी। अब अगेन देखो, सम का मतलब ऐड करना है, किस किस को ऐड करना है, एब्सिसा ऑफ ए एंड ऑर्डिनेट ऑफ बी। तो मुझे पता होना चाहिए कि एब्सिसा क्या है। एब्सिसा इज द, एब्सिसा किसका है, पॉइंट ए का, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एब्सिसा ऑफ ए दिस इज 2, ऑर्डिनेट किसका है, बी का, ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई किसका लेना है, बी का, तो दैट इज 5। अब इसका उसने क्या कहा, सम, तो सम मींस 2 + 5। अगर वो कहता है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा ऑफ ए एंड ऑर्डिनेट ऑफ बी, तो ए माइनस बी कर दो या बी माइनस ए कर दो, उसने ये नहीं कहा कि किसमें से क्या माइनस करना है, तो वो आपकी मर्जी है, चाहे आप 2 लिख देना, चाहे आप 5 - 2 लिख देना, या दोनों करके दिखा दो, तो दैट विल बी बेटर। तो दो पॉइंट्स में से एक का एब्सिसा एक का ऑर्डिनेट, या दोनों के एब्सिसा या दोनों के ऑर्डिनेट, किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है। फिर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं, हमें जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ये सारे ना आपको पता है एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर बुक आती है उसमें 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप ये नेट से भी जो है देख सकते हो। नेट पे आप टाइप कर लेना उसमें गूगल क्रोम में कि 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9, या फिर क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो भी आपके जो है आपके पास है। और उसमें से भी जो आपकी लर्न सीबीएसई या माई सीबीएसई गाइड, दो साइट्स खुलती हैं,
मतलब ये साइट्स विजिबल होती हैं, बाकी और भी बहुत सारी विजिबल होती हैं। तो आप सीबीएसई वाली साइट्स पे जाके आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू कैन डू द प्रैक्टिस फ्रॉम देयर ऑल्सो। अब नेक्स्ट में मुझे गिवन है पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब अगेन मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि जब मुझे गिवन है कि पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इट मींस कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 0। वाई एक्सिस पे मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लूं, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल ऑलवेज बी 0। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपकी होगी तो आप इजीली कर। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सेकंड आगे उसने क्या कहा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स। क्योंकि डिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा -5 नहीं दिया है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, कहाँ, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, किसकी नेगेटिव डायरेक्शन, ऑफ वाई एक्सिस। अब बेटे यहाँ ध्यान दो, जो मैं ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, इधर वाले मेरे नंबर होते हैं पॉजिटिव, इधर वाले मेरे नंबर होते हैं नेगेटिव। तो अगर मैं ये नेगेटिव पार्ट छोड़, मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले रही हूँ, दिस इज माय पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि मैंने जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको कंसीडर नहीं किया। तो जो 0 के राइट हैंड साइड वाली जो आपकी ये बनती है रे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पे आपके नेगेटिव पॉइंट्स गिवन है, ये आपकी बनती है नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में 0 के इधर वाले सारे पॉइंट्स आएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव मतलब प्लस वाले सारे पॉइंट्स आएंगे। सेम वे में नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस अगर उसने कहा, तो इट मींस 0 से नीचे वाला, जहां पे जो उसके पॉइंट्स है वो, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन है ये, तभी ये पॉइंट्स हमने नेगेटिव में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है 1 2 3 4, तो ये पॉइंट्स हमने पॉजिटिव में लिए। सेम वे में एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जहां पे नेगेटिव डायरेक्शन आ गया मतलब माइनस वाले पॉइंट्स, जहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन आ गया वहां पे प्लस वाले पॉइंट्स, चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वाई एक्सिस है। अब इस केस में उसने मुझे कहा कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस मुझे -5 देना है। पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके, 0, -5। तो ये मतलब 1 1 मार्क वाले या एमसीक्यू की फॉर्म में आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है, तो अकॉर्डिंगली यू विल गो। उसके बाद हमें जो है मान लो कि ये मैं करवा चुकी हूँ, कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स के गिवन है, एब्सिसा ऑफ क्यू माइनस एब्सिसा ऑफ पी, ये आप कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट हमने लेके चलना है पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3। ऑर्डिनेट 3 मतलब वाई कोऑर्डिनेट 3 गिवन है, एंड विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस। लाइज ऑन वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0, 3। तो ये दो मतलब जो है इनसे मुझे पता लग जाएगा कि क्या पॉइंट की बात हो रही है और क्या चीज है। नेक्स्ट टाइप जो है वो गिवन है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1, -5 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये ध्यान से, ये मेरा ओरिजिन है, पॉइंट मुझे क्या गिवन है 1, -5, तो मेरा ये 4 क्योंकि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, तो ये पॉइंट आ गया 1, -5। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस जो है वो आपको पता है, हम हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लेते हैं, और दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। आप कर्व्ड लाइन से भी उन पे जा सकते हो, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इट मींस मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है ओ, और ये पॉइंट मान लो मैंने पी लिया, तो ओ पी जो डिस्टेंस मुझे निकालना है ये डिस्टेंस होगा। तो अब इसमें मुझे देखो ये पता है मेरा एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 1, y का जो मेरी वैल्यू है दैट इज -5। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं,
तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हो। आपका डिस्टेंस क्या आएगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर बेस, तो -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ओपी का स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो ओपी स्क्वायर। अब मुझे ओपी की वैल्यू निकालनी है, तो दिस विल बी 26। हालांकि जो है ये हम जब लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बट क्योंकि डिस्टेंस जो है आपका वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है। डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, तो -√26 नहीं लेना, हम इसको क्या लेके चलेंगे, +√26। अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज कि हमें, अच्छा एक इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर पे, तो दैट यू नो हाउ टू प्लॉट। ग्राफ के बीच में जो जो पॉइंट गिवन होंगे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे ले लो, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे ले लो, देन परपेंडिकुलर्स ऐसे ड्रॉ करके यू कैन गेट द पॉइंट। अच्छा, नोटबुक्स चेक करते हुए एक जो बहुत मतलब कह लो कि अगर मैंने 30 नोटबुक्स चेक की ना, तो 30 में से 28 स्टूडेंट्स की वो मिस्टेक रही है। दैट वाज, आपको पॉइंट प्लॉट करना था 0, -1.25। देखो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स हमेशा पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले वाला पॉइंट और वाई कोऑर्डिनेट आपका बाद वाला पॉइंट। एक्स 0 आ गया, मतलब ये पॉइंट आपका लाई करेगा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे आपने लेना था। फिर आपने क्या किया हुआ था, ये -1 था, ये -2, ग्राफ का मैं वो करके एक्सपैंड करके आपको बता रही हूँ, मैग्नीफाई करके। बीच में आपको ये पता है ये लाइन, ये 5 वाली लाइन होती है, -1.5 बनेगा ये, और 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। अब ये क्या था, -1.5। आपने फर्स्ट चैप्टर में मैग्निफिकेशन की हुई है, -1.25 किस किस के बीच में लाई करेगा, -1.2 और -1.3 के बीच में। तो ये आपका पॉइंट -1.2 है, ये -1.3 है, कि आप उसको वहां मैग्नीफाई नहीं कर सकते, बट समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो 1.2 और 1.3 में आपने डॉट लगा, तो यहाँ पे 1.2 और 1.3 के बीच में, यानी कि आपका सेकंड और थर्ड वाली जो पतली वाली लाइंस होती हैं, जो क्लोज कॉम्पैक्ट लाइंस होती हैं, उनके बीच में सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में आपने ये पॉइंट मार्क करना है, दिस इज 0, -1.25। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करोगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तब आप यहाँ पे प्लॉट करोगे। मोस्टली बच्चों ने इस साइड पे प्लॉट किया हुआ था, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 का मतलब है पॉइंट विल बी ऑन द वाई एक्सिस। तो आपका यहाँ कहीं पॉइंट आना था, वो मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने मैग्नीफाई करके दिखा दिया कि -1 और -2 के बीच के जो आपकी लाइंस थी वो कैसे आपने प्लॉट किया। अब आपका टेस्ट में क्वेश्चन आया था मिरर इमेज। मिरर इमेज बच्चे ध्यान से समझना, नया कंसेप्ट है आपके लिए। मिरर इमेज जो है वो हम 3 थिंग्स के अलोंग निकालते हैं। एक होती है हमारी मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस एंड मिरर इमेज इन ऑरिजिन। ये 3 के अलोंग हम मिरर इमेज हमेशा निकालते हैं। जब हम निकाल रहे हैं मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, मान लो यही पॉइंट में, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मैं इस पॉइंट का मिरर इमेज निकाल रही हूँ। मिरर में आपको पता है जहां आप खड़े होते हो, मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है, और उसका जो ये डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। इमेज में इन एक्स एक्सिस निकाल रही हूँ, तो मेरी ये एक्स एक्सिस बन रही है, ठीक है। इसके अलोंग जब इस पॉइंट की मैं इमेज देखूंगी तो वो यहाँ बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की फोर्थ में बनेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट की थर्ड में बनेगी, ये ध्यान। अब ये मिरर इमेजेस की 1,5 की तो सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ये डिस्टेंस जो है मेरा 1 2 3 4 5 है, तो इधर भी 1 2 3 4 5 के डिस्टेंस पे बनेगी। अब ये देखो, इधर वाली जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसके लिए एक्स सेम रहता है, एक्स में कोई चेंज नहीं होता, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, 1, -5। जब आप मिरर इमेज निकाल रहे हो एक्स एक्सिस में, तो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर, ठीक है। तो आपने जो है इसको लिख लो, अपनी बुक में ही लिख लेना, क्योंकि फिर बाद में जो चीजें हैं वो गुम जाती हैं, तो नहीं
आपको ध्यान रहता तो बुक में ही लिख लो पेन से। इन एक्स एक्सिस, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस का मतलब नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन साइन ऑफ वाई। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, सपोज -5,2, ठीक है, इसका मिरर इमेज मुझे निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। इट मींस ये -5 का -5 रहेगा, सेम डिस्टेंस पे ये होगा। नो चेंज इन साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, -5 चेंज इन साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे प्लस था, प्लस को चेंज किया, माइनस बन गया। यहाँ अगर मैं दोबारा लिखती हूँ 0.6,7,1 ले लिया मान लो, तो ये डिस्टेंस 1 है, ये सेम डिस्टेंस पे लेना है 7,1। अब साइंस मुझे देखने हैं, साइन सिर्फ चेंज करने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट में नो चेंज इन साइन, 7 का 7 लिख दिया। वाई कोऑर्डिनेट में चेंज इन साइन, यहाँ 1 था तो चेंज इन साइन करके ये क्या हो गया, -1 हो गया। तो जब मिरर इमेज आप एक्स एक्सिस में निकाल रहे हो या रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस निकाल रहे हो, दोनों वर्ड ये यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नो चेंज, एक्स एक्सिस में है तो नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को चेंज करो। सेम वे में इन वाई एक्सिस है तो चेंज इन साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, नो चेंज इन साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। इसमें भी बच्चे अगेन देखो यही चीज आ रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उल्टे वाले को चेंज कर दो, वाई को चेंज कर दो, वाई एक्सिस के अलोंग है उल्टा एक्स को चेंज कर दो, देयर इज नो चेंज इन वाई एक्सिस। जब आप ये निकाल रहे हो अलोंग द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस अब आपकी एज अ मिरर एक्ट करेगी। ये मिरर है, तो इसमें अगर मान लो मैंने ये पॉइंट लिया -4,2 यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस है -4, इधर भी 4 डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है, इधर भी 4 यूनिट्स का बनेगा, ठीक है। अब मिरर इमेज किसके अलोंग ले रही हो, मिरर इमेज आप ले रही हो इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, ये -4 है, देखो अब इधर ले आए तो ये +4 बन रहा है, तो दिस इज 4। और वाई एक्सिस पहले भी ऊपर वाली तरफ ही थी, अभी भी ऊपर वाली तरफ है, तो 4, दिस वाज -4,2 एंड दिस इज 4,2। तो जब मिरर इमेज वाई एक्सिस में है, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करो, वाई कोऑर्डिनेट में देयर इज नो चेंज। देन आता है मिरर इमेज इन ऑरिजिन। अब ये ध्यान से, आई होप दीज टू कंसेप्ट्स आर क्लियर। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, यू कैन आस्क। अगर कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट कर लो एंड यू कैन आस्क। ओके फाइन, दैट्स गुड। एक्सक्यूज मैम, यस लवीना। मैम ओरिजिन वाली मिरर इमेज क्या है? अभी वो बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इन दोनों में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। इन दोनों में कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं ओरिजिन वाली बता रही हूँ। ओके फाइन। अब हम आ रहे हैं मिरर इमेज इन ऑरिजिन पे। मिरर इमेज इन ऑरिजिन में देखो ध्यान से करना ये भी, अब ऑरिजिन जो है वो एज अ मिरर एक्ट करेगा। देखो अगर मेरा मान लो मैंने ये पॉइंट लिया है यहाँ पे 2,3, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन में मुझे इसकी इमेज जो है वो चेक करनी है। यहाँ से जो है वो इमेज इसकी इधर आई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें अगर कोई पॉइंट मुझे गिवन है, उसकी ओरिजिन के अलोंग मिरर इमेज इन ऑरिजिन, इसकी इमेज जो है कहाँ बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये ओरिजिन है, ये मेरा पॉइंट है, तो इसकी इमेज देखो कहाँ बनेगी, इधर। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यानी कि मिरर इमेज इन ऑरिजिन में चेंज द साइन ऑफ
both x and y coordinates। तो x का या y का जो भी साइन है वो आप चेंज कर दो। अब 2,3 है तो यहाँ क्या बनेगा -2, -3। दिस इज द मिरर इमेज। यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स, तो +2 हो गया -2, +3 हो गया -3। यहाँ पे मान लो मैंने पॉइंट लिया -7, -6। अब इसका मिरर इमेज इन ऑरिजिन इधर से इधर जाएगा सेम डिस्टेंस पे, तो ये पॉइंट है मेरा -7, -6। जब इधर लूंगी मैं तो दैट पॉइंट विल बी 7, 6। एक्स का भी साइन चेंज कर दिया, -7 चेंज होके +7 हो गया, -6 चेंज होके +6 हो गया। ये तो था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में इमेज बनेगी और थर्ड से फर्स्ट में इमेज बनेगी। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लो मैंने ये पॉइंट लिया -2, 4 ले, अब ऑरिजिन ये है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस क्वाड्रेंट में बनेगी। ठीक है, तो सेकंड की फोर्थ में, फोर्थ की सेकंड में, इन ऑरिजिन अगर आप फर्स्ट की थर्ड में, थर्ड की फर्स्ट में, इफ इट इज इन ऑरिजिन, तो सेकंड की बनेगी इमेज इन द फोर्थ। तो यहाँ पे अगर ये मुझे -2, 4 गिवन है तो इधर से ये आ जाएगा पॉइंट, डिस्टेंस सेम लेना है कि ये 2 और ये 4, तो -2 की जगह +2 और +4 की जगह -4, क्योंकि x नेगेटिव हो गया यहाँ पे, x पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, y नेगेटिव हो गया। यहाँ पे x नेगेटिव था, y पॉजिटिव था, तो x का साइन चेंज करके -2 की जगह +2, 4 का साइन चेंज करके +4 की जगह -4। एक और पॉइंट ले लेते हैं -7, 1। अब मिरर इमेज इन ऑरिजिन अगर हम निकाल रहे हैं, साइन चेंज करने हैं, यानी कि x7, 1, -1, तो x7, 1, -1 परपेंडिकुलर्स जब मीट करेंगे तो वो इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट। मिरर इमेज अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द ऑरिजिन, ये ध्यान रखना, क्योंकि मिरर इमेज हम इन ऑरिजिन निकाल के चल रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, कि मान लो, अच्छा अब नेक्स्ट जो है वो इस तरीके के बनेंगे। अगर मान लो मुझे एक पॉइंट P गिवन है x, y, उसमें अगर आपको कहा जाए कि इसका जो है ये x, y सपोज है आपका लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी कि ये साइन बन, यहाँ मैंने ये नहीं देखना कि एक्स वाई के आगे कोई साइन नहीं दिया हुआ, क्योंकि क्यों, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे ये गिवन है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, मैंने वो साइन दे दिया। इसके बाद वो कहता है कि साइन ऑफ द एब्सिसा इज चेंज्ड। साइन ऑफ एब्सिसा मतलब ये चेंज कर, तो ये चेंज किया। अब y के बारे में, y कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो उसका इट मींस देयर इज नो चेंज इन साइन। अब ये प्लस प्लस बन गया। तो जब मैंने पॉइंट लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके एब्सिसा का साइन चेंज किया, नाउ इट विल लाई इन, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो नाउ इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लो मुझे गिवन है x एंड y लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द साइन ऑफ द, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, एंड द साइन ऑफ बोथ x एंड y आर चेंज, दोनों के साइन हमने चेंज कर दिए, यानी कि प्लस मेरा माइनस बन गया, माइनस मेरा प्लस बन गया, दोनों साइन हमने चेंज कर दिए। अब देखो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव ये लाइन है, y पॉजिटिव ये लाइन है, मतलब पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा वो लाई कर रहा है और कौन से उसके कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हुए, एक का चेंज हुआ, दो के हुए, या इसमें x का चेंज हुआ, y का चेंज हुआ, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपको कंडीशन गिवन होगी उसके बेसिस पे आप ऐसे लिख के साइंस जो है वो चेंज कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, किसी तरह का कोई आपका जो है डाउट वो नहीं रहेगा। देन जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है इस तरह से कि हमें जो है गिवन होगा, मान लो कहीं पे भी डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, हमने उनका ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ
प्लॉट करके हमने उनसे जो ट्राइंगल बन रही है उसके जो वर्टिसेस हैं वो बताना। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो वर्टिसेस हैं, जो भी पॉइंट्स आपको गिवन है उनको आप प्लॉट कर लेना, उनको ज्वाइन कर लेना। एंड देन सपोज मान लो मुझे यही पॉइंट्स वो कहते हैं कि दिए हुए हैं इधर से 2, -4 ये पॉइंट। अब ये मैंने 4 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब वो कह रहे हैं कि ज्वाइन द पॉइंट्स एंड नेम द फिगर फॉर्म। तो ये मैंने पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए और नेम द फिगर फॉर्म जो है वो मुझे ये -2 से पास कर दिया। अब देखो नेम द फिगर फॉर्म में मुझे जो है वो क्या लेके चलना है। ये पॉइंट जो था मेरा -2 के अलोंग था, ये 2 के अलोंग था, यानी कि ये दोनों लाइंस मेरी आपस में पैरेलल हो गई क्योंकि 2 से पास कर रही है। x इज इक्वल टू -2 फिक्स्ड है, मींस दैट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। दोनों ये लाइंस y एक्सिस के पैरेलल हो गई। इधर मेरा y4 है, इधर 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है। तो 4 और 3 ज्वाइन कर रहे हैं, -4 और -3 ज्वाइन कर रहे हैं। ग्राफ पे जब आप इनको प्रॉपरली प्लॉट करोगे तो ये वाली लाइंस अगर आपकी पैरेलल आ रही हैं तो यू विल राइट डाउन दिस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेलल नहीं आ रही, वन पेयर मेरा ये पैरेलल आ रहा है, राइट डाउन दैट दिस इज अ ट्रेपीजियम। तो अकॉर्डिंगली आप इसका लिखोगे कि किस हिसाब से ये हो रहा है आपका, एंड देन यू विल ज्वाइन। अभिनव बच्चे, यू आर नॉट हैविंग योर क्लास एट दिस मोमेंट। अभिनव +1A। So I hope this one is clear. तो -2, 4, 2, 3 मतलब मेन मेरा कहने का है कि आपका ये क्वेश्चन कैसे बेस्ड होगा। आपको 4 गिवन होंगे, आपको उनको प्लॉट करना है, उनको ज्वाइन करना है। जो फिगर बन रही है उसके नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको उनके मतलब फिगर का जो नेम है वो बताना होगा। देन जो रिफ्लेक्शन वाले हैं वो हम कर ही चुके हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इसमें आती है टाइप, दैट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस भी हम कर चुके हैं। और जहां पे ये दोनों एक्सिस आपकी मीट करती हैं ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं, दैट दीज एक्सिस मीट एट द ओरिजिन। उसके बाद है, अच्छा ये क्वेश्चन अब हम करेंगे कि हमें गिवन है पॉइंट P जो है वो 3, 2 गिवन है, Q जो है वो 7, 7 गिवन है। P and Q are 2 points. Perpendiculars are drawn to the x-axis and from point P and Q meeting the x-axis at L and M respectively. तो हमने सबसे पहले क्या करना है इसमें, हमने सबसे पहले जो हमें गिवन है वो वाले पॉइंट्स ले लेने हैं और फिर वहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। जो एक्सिस पे गिवन है उसी एक्सिस पे हम इनको ड्रॉ करें। P पॉइंट मुझे गिवन है 3, 2 और Q गिवन है 7, 7, यानी कि 7, 7 तक मुझे, और दोनों पॉजिटिव हैं तो इट मींस ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने इधर सिर्फ 2-3 पॉइंट्स दे दिए, एक्स डैश ऑरिजिन, एक्स वाई ऑरिजिन है और वाई यहाँ पे भी मैंने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स। अब पहला पॉइंट क्या है 3, 2, तो दिस इज 3, 2। सेकेंड पॉइंट क्या है 7, 7, दिस इज 7, 7। दोनों तरफ से ये हमने, अब वो क्या कह रहा है कि perpendiculars are drawn to the x axis। x axis पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट्स P and Q। P और Q मेरे पॉइंट्स हैं, तो ये मैंने पॉइंट जो है P से x axis से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस मीट्स एट L, ये पॉइंट मेरा L आ गया। Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मेरा पॉइंट M। अब वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड M। अब मुझे L और M के कोऑर्डिनेट्स बताने। ये मेरा L है, ये M है, कहाँ पे लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी 0। तो हम इसका y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन बच्चे। 3, 0 यहाँ पे 7 पे कट कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट 0, तो 7, 0। सेकेंड पार्ट में उसने कहा फाइंड द लेंथ LM। अब मुझे ये डिस्टेंस बताना है, तो 1, 2, 3, 4, तो लेंथ LM जो है दैट इज 4 यूनिट्स। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी
से एक बार चेक कर लेना जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैंने बता दिया है हाउ यू विल चेक दैट। तो वहां से आप जो है अपनी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हो।